हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे आप लोग सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करने जा रहे हो। आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करने की सोच रहे हो, लाइक इम्प्रूवमेंट के लिए या कंपार्टमेंट फर्स्ट या कंपार्टमेंट थर्ड के स्टूडेंट हो, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फेलियर कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, एज एसेंशियल रिपीट आपके मार्कशीट में आ चुका है, या आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए जो भी नॉन प्रैक्टिकल है, या आप दिल्ली कैंडिडेट्स के तरीके मतलब दिल्ली के कोटा में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोग के लिए सारा डिटेल्स इसमें प्रोवाइडेड है। आपका डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होगा, आपके जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फी स्ट्रक्चर्स क्या होगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, इन सारी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैंने सारा यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, जो भी चीज़ें आपको जानना चाहिए। फिर भी आपको कुछ बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लास्ट टाइम का सिचुएशन देखा जाए तो उस समय पे आपने प्राइवेट के तरीके अप्लाई किया था, बट उस समय का देखो तो सिचुएशन इतना गड़बड़ हुआ था। आप लोग का एग्ज़ाम्स हुआ था जहाँ की सारे बच्चों का ऑल ओवर द इंडिया अबाउट ऑफ एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे। तो आपके एग्ज़ाम्स होने के वजह से अबाउट ऑफ 86% बच्चों को जो प्राइवेट कैटेगरी में थे फॉर्म फिल किया था उनको फेल कर दिया गया था। और उसमें कंपार्टमेंट भी आए थे, बच्चों के एसेंशियल रिपीट भी आए थे। इवन जो बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए थे तो लास्ट टाइम से कम नंबर आ गए थे। लास्ट टाइम मैं हमेशा आप लोग के साथ रहा, गाइड करता रहा कि कैसे एग्जाम्स लिखना है एंड क्या क्या चीज़ें करना है। बट फिर भी क्योंकि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा था तो आप लोग की परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया, आप लोग प्रिपेयर भी नहीं कर पाए थे एग्ज़ाम्स के लिए। और आप लोग का इस बार जो रिक्वेस्ट आए थे इंस्टाग्राम पे मुझे, एंड आप लोगों ने ईमेल जो कर रखा है, इवन व्हाट्सअप पे आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, उस सिचुएशंस को देखते हुए मैं चाहता था आप लोग के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे आप लोग भी एज ए रेगुलर स्टूडेंट्स के तरीके बन जाओ एंड आप लोग प्रिपरेशंस कर पाओ। क्योंकि आप इनरोल तो कर लेते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने फैसिलिटीज़ आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ऑलरेडी जो भी बच्चे इंस्टाग्राम वगैरह से मुझसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे इनरोल करा चुके हैं, तो आप भी इनरोल कर सकते हो। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसकी जो चार्जेस है उसे जान लेते हैं। और एक चार्जेस है 1999। इसमें कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और एक है 2999। ठीक है, इसमें एसेंशियल रिपीट, तो एसेंशियल रिपीट वाले स्टूडेंट्स इसमें ये वाला जो है इनरोलमेंट इसमें कर सकते हो। और जो भी इस कैटेगरी में है इम्प्रूवमेंट के, वो सारा इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको इसमें आना है। अगर आप इम्प्रूवमेंट सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको इसमें आना है। ठीक है, इसमें इनरोल करते ही आप लोगों को मैं कॉल करूंगा एंड आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाला है। इसमें आप लोग के साथ सारे नोट्स शेयर किए जाएंगे, सैम्पल पेपर्स शेयर किए जाएंगे, जो इस समय सेकेंड टर्म का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिंप्लीफाइड सिलेबस दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। एंड रेगुलर वीकली जो है हम लोग सारे बच्चे मिलके एक गूगल टीम जो होता है वहाँ पे आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, तो गूगल मीट पे हम लोग जो है सारे स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको पता चलेगा कि लाइक इतने सारे स्टूडेंट्स हैं एंड ये भी मेरे जैसा स्टूडेंट है, तो हम लोग सारे स्टूडेंट मिलके लाइक बात करते हैं। ऐसा एनआईएस के साथ हम लोग करते हैं जो आपको स्क्रीन पे भी आ रहा है, बट वो आप लोग के लिए भी प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये भी मेरे जैसे स्टूडेंट है कंपार्टमेंट का। एंड आप लोग के लिए ग्रुप भी क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे आप एक दूसरे से कन्वर्स कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो कि यार तेरा कितना हो गया, मैंने तो ये चीज़ें पढ़ लिया। तो इससे आप लोग को अकेलापन फील नहीं होगा कि यार बाकी यूट्यूबर क्या करते हैं, जो कोर्स सेल करते हैं, आपको कोर्स दे दिया आपको, ठीक है, एंड वो आपको वीडियो लेक्चर्स के लिए दे देते हैं। वहाँ पे आप केवल कमेंट कर सकते हो, आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनको कॉल नहीं कर सकते, कोई क्वेश्चन पर्सनल नहीं पूछ सकते। आप यहाँ से मुझे डायरेक्टली कॉल करोगे, मेरा प्राइवेट नंबर आपके पास होगा। ठीक है, और जो फॉर्म फिल करते समय भी अगर कोई इशू आ जाता है ना आपको, जो आप सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल करोगे तो भी आप मुझसे इसमें पूछ लोगे जब इनरोल कर लोगे। तो ये चार्जेस हमने बहुत ही सोच समझ के लगाया, लाइक पूरी टीम मिल के डिस्कस किया कि लाइक कितना होना चाहिए जिससे कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप किसी भी तरह से सोच रहे हो कि लाइक आपके पास इतने पैसे नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, हम लोग यूट्यूब पे पूरा गाइडेंस तो प्रोवाइड करेंगे, बट ये पर्सनल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पर्सनली मेरे से इंटरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद अब समझते हैं कि आप लोग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, फॉर्म फिल कैसे कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे एक वीडियो आ रहा है, इससे आप कर सकते हो फॉर्म फिलिंग अपना देख के, स्टेप वाइज स्टेप मैंने समझा रखा है। अब आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसे समझते हैं। सबसे पहले जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोग को पता भी है। जो भी बच्चे कंपार्टमेंट फर्स्ट आ चुका है आपका, इस बार जो 2021 में पहले बार एग्जाम दिया था, या
आपने एग्ज़ाम एज अ फेलियर दिया था बट एक सब्जेक्ट में फेल हो, तो आप कंपार्टमेंट के तरीके फॉर्म फिल करोगे। फर्स्ट कंपार्टमेंट आपका रहेगा और आपने कंपार्टमेंट ऑलरेडी दिया था। सितंबर वाले जो एग्ज़ाम था जो सारे बच्चों कैंसिल था बट आपको एग्ज़ाम देने गए पड़े थे, तो अगर उसमें आपने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया था और आपका फिर से कंपार्टमेंट आ गया तो भी आप कंपार्टमेंट में अप्लाई करोगे। जिन बच्चों की मार्कशीट पे एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है ER, तो आप एज अ फेलियर कैंडिडेट अप्लाई करोगे। अगर आप 2021 के स्टूडेंट हो और आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हो तो आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2020 के हो या 2021 के हो और आप किसी एडिशनल सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हो, जैसे मैथ हो गया या किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट में, तो आप एडिशनल में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, गर्ल्स कैंडिडेट हो या PWD कैटेगरी के हो, तो आप दिल्ली कोटा में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ रहना ज़रूरी होता है। फॉर्म की डेट क्या है? तो फॉर्म की डेट आप लोग को शेयर भी है, पहले से मैंने बता भी रखा है, बट यहाँ पे भी जान लेते हैं। 2 तारीख से आपको फॉर्म स्टार्ट होगा, मतलब कि कल से, और 20 तारीख तक फॉर्म फिल करोगे। ये विदाउट लेट फीस है, मतलब आपके नॉर्मल चार्जेस इस पे लगेंगे, और लेट फीस के साथ आपका ये है। ठीक है, ये 21 से स्टार्ट होगा और 30 तक। ध्यान रहे कि CBSE अगर आपने 20 तक फिल कर रहे हो तो 5 बजे से पहले कंप्लीट कर लेना है फॉर्म, और यहाँ पे भी 5 बजे से पहले, उसके बाद से अलाउड नहीं होता है, और CBSE डेट एक्सटेंड नहीं करता है। अब बात करते हैं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो इसके लिए नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होता। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, बट जो बच्चे 2021 के होते हैं ना, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि आपका तो एडमिट कार्ड आया ही नहीं था। तो आपका जो रिजल्ट आया ना, उस पर आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं, स्कूल नंबर लिखे हुए हैं, एंड सेंटर कोड मेंशन होगा माइट भी, तो वो रिक्वायर्ड होता है फॉर्म फिल करते समय, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड होगा, तो बेटर होता है कि आप उसमें से एड्रेस वगैरह लिख पाओ या अपने डिटेल्स को वेरीफाई कर पाओ। ठीक है, बस ये मेनली डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है फॉर्म फिल करते टाइम। एक और चीज़ का आप ध्यान दो कि फॉर्म फिल करते समय आपकी फ़ोटोग्राफ रिक्वायर्ड होती है और आपकी साइन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये फ़ोटो आपका ऐसा रखना होता है क्योंकि वो मार्कशीट पे आता है, तो एक फ्रेम में ही हो, जैसा हम लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखते हैं वैसा फ़ोटो होना चाहिए आपका। उस पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम लिखा हो या डेट लिखा हो, बट लेटेस्ट फ़ोटो आपको वहाँ पे अटैच करना है। ये ध्यान रहे कि फ़ोटो जो है आपका टिल्ट ना हो जाए या फ़ोटो के यहाँ पे सिग्नेचर ना अपलोड हो जाए। इस तरीके की गलतियाँ लास्ट टाइम बहुत बच्चों ने किया था। आपको अपना एड्रेस वही देना है जहाँ पे आपको मार्कशीट पोस्ट से चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे इसमें अप्लाई करते हो ना, आपके जो मार्कशीट है आपके घर पे पोस्ट से आता है। ठीक है, तो एड्रेस वही देना जो पोस्ट आ सके। अब बात करते हैं कि जब आप एग्ज़ाम दे देते हो, पास हो जाते हो, तो आपकी मार्कशीट कैसे आती है। तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। मार्कशीट जो है आपका कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, वो आपका जो है कंप्लीट मार्कशीट आता है। अगर आप एज अ कंपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो और फेलियर के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो एक मार्कशीट कंप्लीट आती है। बट आप अगर इम्प्रूवमेंट और एडिशनल में अप्लाई करते हो तो जितने सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे एडिशनल तो एक ही सब्जेक्ट का होता है, तो आपको एक सब्जेक्ट का ही केवल मार्कशीट आएगा। अगर आपने इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर रखा है तो इम्प्रूवमेंट में जितने सब्जेक्ट के लिए लगाओगे उतने में। इसमें केवल ये लिख देता है आपको कि आप पास हो, बट वो कोई आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देता है। ठीक है, मतलब कोई सर्टिफिकेट इसके साथ नहीं देते, केवल मार्कशीट आता है। इसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मतलब आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसके साथ आता है, कंपार्टमेंट के साथ भी और फेलियर के साथ भी। और ये जो मार्कशीट आता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आता है, मतलब इसमें आपको अलग से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बार के ऐसे ही चला था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। ये काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे मिलेंगे हमें, तो जान लेते हैं। जो भी बच्चे 2021 के हैं, अकॉर्डिंग टू CBSE नोटिफिकेशन, आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो तो पिछले साल वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बट इससे पहले के स्टूडेंट्स हैं जो भी 2021 के या उससे पहले के, तो आपका जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा 2021 से पहले के, मतलब 2020 या 2019 के। तो आपको प्रो डाटा बेसिस पे प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेंगे। CBSE के नोटिफिकेशन ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं होता है, तो कई जगह पे ऐसा भी है कि जो बच्चे ने प्रैक्टिकल नहीं दे रखा है, ठीक है, वो रीजनल ऑफिस आपको कह सकता है कि इस जगह पे जाके अपना प्रैक्टिकल अटेंड कर लो। मतलब जिसके रिजल्ट में RP लिख के आया, रिजल्ट रिपीट इन प्रैक्टिकल, तो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स कराया जा सकता है। बट इस बार भी नहीं हुआ था तो आपका भी नहीं होगा। तो इसमें भी प्रो डाटा बेसिस पे ही मार्क्स मिलता है। प्रो डाटा का मतलब जितना थ्योरी में लाते हो उसको
100 में चेंज कर देते हैं। जैसे 40 मार्क्स का पेपर होगा इस बार, तो 40 मार्क्स को डायरेक्टली चेंज किया जाएगा 100 में, ठीक है। और जिसके प्रैक्टिकल है तो 40 मार्क्स वो रहेगा और प्लस 20 मार्क्स में से जो भी मिला होगा वो रहेगा, और इस 40 में से आप जो पाए हो वो फर्स्ट टर्म में कैलकुलेट होके वो भी मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म का तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा आपका, तो जितना आप सेकेंड टर्म में पाओगे, जैसे 40 में से मान लो 30 पाए, तो उस फर्स्ट टर्म में भी मान लिया जाएगा कि 40 में से 30 लाए हो, ठीक है। एंड प्लस जो भी आपका ये वाला मार्क्स होगा, जो भी आपका मार्क्स रहेगा प्रैक्टिकल वाला, जैसे 20 मार्क्स, तो कुछ इस तरीके से आपके मार्क्स दिखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड टर्म्स के लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यार यहाँ पे ना मैं आपको सिंप्लीफाइड करने के लिए, अगर आप किसी भी केस में आपके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी, आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। मतलब मैं बहुत ही स्ट्रांगली आपके साथ मेहनत करना चाहता हूँ, तो ये हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के लिए बात करें तो आपका सिलेबस रेगुलर स्टूडेंट्स की जैसा ही होगा। सेकेंड टर्म का सिलेबस होगा वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा, एंड यहाँ पे रेगुलर गाइडेंस मिलता रहेगा आपको। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इनरोल ही करो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नहीं करो, बट वो एक अलग केस है। अगर यहाँ पे भी बाकी स्टूडेंट्स के लिए आता रहेगा, जो भी गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा के तरीके आपको मिलता रहेगा, ठीक है। एंड फीस स्ट्रक्चर्स के लिए बात करें, अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो कंपार्टमेंट के लिए जो फीस लगती है वो 300 रुपये लगता है। अगर वो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 450 रुपये लगता है, ठीक है। अगर आप फेलियर कैटेगरी में हो तो ये कंपार्टमेंट के लिए भी होता है, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आप फेलियर में अप्लाई करते हो तो पर सब्जेक्ट 300 लगता है, मतलब कि 1500 रुपये अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो। एंड प्लस जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो 150 में उसमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 में अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ये 1950 रुपये हो जाते हैं अगर आप फेलियर में अप्लाई करते हो तो। अगर आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करते हो तो एक सब्जेक्ट का 300 है। अगर एक सब्जेक्ट से ऊपर जाते हो आप तो जितने सब्जेक्ट है उसमें 300 से मल्टीप्लाई कर देना, और प्रैक्टिकल के लिए 150 लगते हैं। एडिशनल के लिए केवल 300 रुपये लगते हैं। एंड दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपके 1500 रुपये लगते हैं 5 सब्जेक्ट के लिए। आप 6 सब्जेक्ट भी ले सकते हो तो 1800 रुपये लगते हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आप फॉर्म 20 से पहले नहीं फिल कर पाते हो तो आपको 2000 रुपये लेट फीस देना पड़ता है। एंड उसके बाद से कोई भी वे में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है आपके लिए। फॉर्म फिल करते समय जो ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर वही चूज़ करना है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। आप रहते कहीं हो उससे मतलब नहीं है, आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हो वहाँ का सेलेक्ट करना है। जैसे आप कोटा में हो इस समय तो आप एग्ज़ाम सेंटर कोटा का सेलेक्ट करोगे। एंड जैसे ही ये सब प्रोसेस होता है तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। एप्लीकेशन नंबर के बाद ही आप एप्लीकेशन को अपने कंप्लीट करते हो। तो ये आपको पूरी तरीके से आपका एप्लीकेशन नंबर जो होता है वही एज अ प्रूफ होता है कि आप आगे के प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा वे था। आपको बस ये ध्यान रहना चाहिए आपका फ़ोटो जो है सही से आप फिल कर पाओ। अगर किसी वजह से आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे रीच कर सकते हो, या अगर आपने इस कोर्स को ले रखा है, इनरोल कर रखा है यहाँ पे, तो आपको कोई वरी होने की बात नहीं है, मैं तो आपको कॉल करूँगा ही, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं पे रखते हैं। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू सो मच।